हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी तुम्बाडची मंजुळा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से जहाँ पर रहता है रम्या। और आज रम्या की सास की डेथ हो जाती है, जिसके बाद जैसे ही पूरे गांव को ये खबर मिलती है सब लोग वहाँ पर आने लगते हैं। अब यहाँ पर रम्या की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, उसका बेटा केशव और उसकी एक बेटी है जो कि स्कूल में पढ़ती है। अब यहाँ पर हम केशव को देखते हैं जिसे अपनी नानी की याद आती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद रम्या की सास का अंतिम संस्कार होता है, बट जब नैवेद्य रखा जाता है तो कौवा उनके नैवेद्य को नहीं छूता। ये देखकर वो लोग एक नकली कौवा लाते हैं और उसी को नैवेद्य खिलाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरा गांव रवि अन्ना को बहुत ज्यादा मानता है, क्योंकि रवि एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो हर किसी की मदद करने के लिए आया करता था, जिसकी वजह से सब लोग रवि को बहुत ज्यादा मानते थे। अब रवि रम्या के साथ एक बाबा के पास आता है, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा था कि रम्या की सास की आत्मा अभी भी यहाँ पर भटक रही है। तभी कव्वे ने उनके नैवेद्य को नहीं छुआ था। अब वो बाबा उनसे कहता है कि अगर सास की आत्मा यहीं पर भटक रही है तो वो ससुर की आत्मा को भी बुलाए और उनसे कहे कि वो सास की आत्मा को लेकर जाए। इसलिए वो उन्हें शांति करने के लिए कहता है। जिसके बाद रम्या अपने घर पर एक पूजा रखता है, जहाँ पर वो सभी लोग पूजा करते हैं और पूजा के बाद वहाँ पर वो सारी चीजें रखते हैं जो कि उन्हें पसंद थी। अब यहाँ पर रम्या के ससुर को शराब और सिगरेट बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर वो भी रख देते हैं। जिसके बाद सभी लोग बाहर जाकर बैठ जाते हैं। अब एक लड़के को लगता है कि किसी ने गलती से वहाँ पर शराब और सिगरेट रख दी और इसी वजह से वो उसे उठा लेता है। जिसके बाद सब लोग बाहर जाकर बैठ जाते हैं। अब तभी वहाँ पर दर्शना आती है, जिसे देखकर केशव काफी खुश होता है, क्योंकि वो दर्शना को पसंद करता था बट आज तक उसे अपनी दिल की बात बता नहीं पाया था। अब केशव के दोस्त उसे कहते हैं कि वो दर्शना को जाकर बता दे। अब ये सुनने के बाद केशव दर्शना के पास एक चिट्ठी फेंकता है, जो देखकर दर्शना उसे कॉल करने लगती है, बट केशव का मोबाइल अंदर था, जिसकी वजह से वो रूम के अंदर चला जाता है। और ये देखकर रवि उसके ऊपर काफी भड़क जाता है, क्योंकि रवि का कहना था कि केशव को इतनी जल्दी घर में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि केशव की दादी की आत्मा हो जो कि उसे झपट ले। अब ये सुनने के बाद केशव को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि रवि ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी, खास करके दर्शना के सामने, और इसी वजह से केशव रवि से बहुत ज्यादा अपसेट था। तो वही रम्या और रवि जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर शराब और सिगरेट नहीं थी। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद रम्या की ससुर जी की आत्मा आ गई होगी और उसी ने ये सब कुछ लिया होगा, साथ ही वो अपनी वाइफ को भी लेकर चले गए होंगे। ये देखकर वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन गांव में शादी थी, जहां जाकर सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब उस शादी में दर्शना भी आई थी, जिसे देखकर केशव बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, कि तभी उसे दर्शना के पापा का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि उनकी बाथरूम की खिड़की में से कोई झांक कर देख रहा था। अब ये सुनने के बाद रवि तुरंत अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है, तो देखता है कि खिड़की के ऊपर जो कवर था वो हटा हुआ था और वहीं से कोई वॉशरूम में झांक रहा था, और तब दर्शना की दादी वॉशरूम में थी। अब ये सुनने के बाद रवि काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर गांव में ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तभी रवि का एक दोस्त कहता है कि उन्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर उस आदमी के फिंगरप्रिंट जरूर होंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि वहां पर कौन झांक रहा था। अब ये सुनने के बाद रवि कहता है कि कल जैसी शादी हो जाएगी वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर देगा। अब दूसरे दिन हम केशव के घर वालों को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि कल रात केशव ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तो वही केशव जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसकी बॉडी पर भभूत लगा हुआ था, और ये देखकर केशव को याद आता है कि कल रात क्या हुआ था। एक्चुअली कल रात को शादी के बाद केशव अपने दोस्त के साथ घर आ रहा था, जिसके बाद उसका दोस्त अपने घर चला गया और केशव अकेला ही अपने घर आ रहा था। तभी उसे दर्शना की वॉशरूम से आवाज आई। वो आवाज दर्शना की थी, और ये देखकर केशव को लगा कि वॉशरूम में दर्शना होगी, इसलिए वो उसके साथ बात करने के लिए वॉशरूम की खिड़की के पास गया, बट वहां पर दर्शना की दादी थी, और उसने जब केशव को देखा तो वो काफी डर गई। जिसके बाद केशव वहां से भाग गया। अब दर्शना की दादी ठीक से देख नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो केशव को पहचान नहीं पाई थी। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर रवि आया था, और रवि का दोस्त कह रहा था कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस वाले जब यहाँ अपने फिंगरप्रिंट्स चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन यहाँ से झांक रहा था। अब ये सुनने के बाद केशव बहुत ज्यादा डर गया
और वो रात को पानी लेकर वहां पर गया ताकि वो अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटा सके। लेकिन तभी किसी ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। ये देखने के बाद केशव भी काफी डर गया और वो वहां से भागने लगा। अब दूसरा एक गाँव वाला भी केशव को देख लेता है और वो भी इसका पीछा करने लगता है। अब दोनों मिलकर केशव को पकड़ लेते हैं और केशव से कहने लगते हैं कि आखिर केशव इस तरह से क्यों भाग रहा है, क्या किसी भूत ने उसे पोजेस कर लिया है। अब ये सुनने के बाद केशव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इस तरह से बिहेव करने लगता है कि उसे सच में किसी भूत ने पोजेस कर लिया है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, यहाँ तक कि केशव के घर वाले भी। जिसके बाद वो उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर केशव समझ गया था कि उसके घर वाले और गाँव वाले उससे इतने ज्यादा क्यों डर रहे हैं। बट वो जानता था कि अगर उसने अपनी असलियत सबको बता दी तो पता नहीं सब लोग उसके साथ क्या करेंगे, जिसकी वजह से वो भूत वाला ड्रामा कंटिन्यू करने लगता है। ये देखकर गांव का एक बंदा कहता है कि वो एक आदमी को जानता है जो कि केशव से भूत निकाल सकता है। जिसके बाद वो उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसके बेटे प्रसाद को लेकर आता है। अब प्रसाद को भूत कैसे निकालना है ये कुछ भी पता नहीं था, बट उस आदमी के कहने पर वो कोशिश करने लगता है। बट जब वो केशव को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डरते हुए केशव से पूछता है कि आखिर उसके अंदर कौन है। अब केशव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। तभी उसे विद्या बालन की तस्वीर दिखाई देती है और वो कहता है कि वो मंजुलिका है। बट एक औरत मंजूड़ा सुन लेती है और वो कहती है कि केशव के अंदर मंजूड़ा है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद केशव प्रसाद से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। ये बोलकर वो एक तरफ पॉइंट करता है। ये देखकर प्रसाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। जिसके कुछ टाइम बाद रवि केशव से मिलने आता है। यहाँ पर वो केशव के अंदर जो आत्मा थी उसके साथ बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि वो केशव की बॉडी को छोड़ दे। रवि मंजूरा से कहता है कि उसकी कोई आखिरी इच्छा है तो वो उसे बता दे, वो उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। ये बोलकर रवि केशव के कंधे पर हाथ रखता है। तभी केशव को याद आता है कि कैसे रवि ने उसे सबके सामने डांटा था, खास करके दर्शना के सामने, और केशव को रवि से इसका बदला लेना था और इसी वजह से वो मंजूरा बनकर रवि को काफी पीटता है। अब ये देखकर रवि भी काफी डर जाता है। जिसके बाद पूरे गांव वाले रवि का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे वो एक औरत से पीट गया, जिसकी वजह से रवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और उसकी इमेज पूरी खराब हो गई थी। जिसके बाद रवि गुरुजी नाम के एक बंदे को लेकर आता है जो कि भूत भगा सकता था। अब गुरुजी जब वहां पर आते हैं तो पूरे गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद गुरुजी आकर केशव से मिलते हैं, जहाँ पर केशव काफी नॉर्मली बिहेव कर रहा था। बट तभी वहां पर वो दर्शना की दादी को देखता है और उन्हें देखकर वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो उन्हें पहचान ना ले, और इसी वजह से वो तुरंत अपने रूम के अंदर चला जाता है। तो वही गुरुजी जब सबसे पूछते हैं कि केशव ने क्या बताया था, तो वो बताते हैं कि केशव ने कहा था कि उसके अंदर मंजूरा है, साथ ही उसने एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया था। अब गुरुजी जब उस डायरेक्शन को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो तुम्बाड़ गांव है, और इसी वजह से वो गांव वालों को बताते हैं कि केशव के अंदर तुम्बाड़ की मंजूरा है। अब ये सुनने के बाद सभी गांव वाले बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बट गुरुजी उनसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो उसे भगाने के उन्हें रास्ते बताएंगे। जिसके बाद गुरुजी कुछ उपाय बताने लगते हैं, जैसे कि केशव को करेला खिलाओ, उसके ऊपर नीम के पत्ते लगाओ। लेकिन ये सब कुछ ट्राई करने के बाद भी केशव के अंदर की मंजूरा जा नहीं रही थी। अब गांव वाले सारे उपाय करते हैं और उन्हें लगता है कि मंजूरा जा चुकी होगी। तो वही केशव भी डिसाइड करता है कि वो इस नाटक को खत्म करेगा और वो भी नॉर्मली बिहेव करने लगता है। बट एक दिन जब केशव अपने खेत पर जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग रवि का मजाक उड़ा रहे थे, और ये देखकर केशव को काफी हंसी आती है और वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। ये देखकर केशव के दोस्त को ऐसा ही लगता है कि अभी भी केशव के अंदर मंजूरा है, जिसकी वजह से वो केशव से बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद केशव जब एक बच्चे को डांट रहा था कि वो वहां पर आग ना लगाए, तभी वो बच्चा वहां से भाग जाता है और एक औरत को लगता है कि केशव ने वहां पर आग लगा दी, जिसकी वजह से वो भी केशव से बहुत ज्यादा डर जाती है। और सभी लोगों को ऐसे ही लगने लगता है कि केशव के अंदर अभी भी मंजूरा है, जिसकी वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा टेंशन में थे और वो गुरुजी से कहने लगते हैं कि वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाले, क्योंकि अभी भी केशव के अंदर से मंजूरा नहीं गई। अब सब लोग गुरुजी पर डाउट ले रहे थे कि क्या वो सच में भूत को भगा भी सकते हैं या नहीं। जो सुनकर गुरुजी गांव वालों से कहते हैं कि उन्हें तुम्बाड़ जाना होगा और वहां से मंजूरा को लाना होगा। अब उन गांव वालों में से एक आदमी का जीजा रंगा तुम्बाड़ में ही रहा करता था और वो मंजूरा के घर का पता लगा लेता है। जिसके बाद वो गांव वालों के साथ मंजूरा के घर जाता है, जहाँ पर थी मंजूरा की बेटी शोभा, जो कि बताती है कि मंजूरा की 1 साल पहले डेथ हो गई है। जो सुनकर सभी गांव वाले काफी टेंशन में आ जाते हैं। तो वही रवि जैसे शोभा को देखता है वो तुरंत वापस अपने गांव आ जाता है।
अब यहाँ पर गुरुजी जब रवि से पूछते हैं कि आखिर वो शोभा को यहाँ पर क्यों नहीं लाया, तो रवि उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले वो शोभा को देखने गया था। जहाँ शोभा के घर वालों को तो रवि बहुत पसंद आ गया था, बट रवि के एक रिलेटिव को लगा कि शोभा का वेट ज्यादा है, क्योंकि रवि का वेट बहुत ज्यादा कम था और इसी वजह से उन्होंने शोभा को मना कर दिया। साथ ही रवि गुरुजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, और गुरुजी भी इसके लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन गांव वाले जाकर शोभा को यहाँ पर लेकर आते हैं, जहाँ पर शोभा के साथ उसके अंकल आए थे, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब यहाँ पर शोभा जब केशव से मिलती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शोभा को ऐसे ही लग रहा था कि केशव के अंदर उसकी माँ मंजूरा की आत्मा है, जिसकी वजह से वो केशव को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तभी वहाँ शोभा के अंकल हंगामा करने लगते हैं कि भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता, और इसी वजह से वो शोभा को वहां से ले जाते हैं। जाने से पहले वो गांव वालों को भी वार्न करते हैं कि वो आइंदा तुम्बाड़ की तरफ आए भी नहीं, जिसके बाद वो शोभा को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब रात को केशव के घर वाले मंदिर जा रहे थे, जिसकी वजह से वो केशव को घर के अंदर लॉक कर देते हैं। जिसके बाद केशव खिड़की से दर्शना को देखता है और वो उसे आवाज लगाने लगता है, बट दर्शना उसे काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि केशव के अंदर अभी भी आत्मा है, और इसी वजह से वो वहां से चली जाती है। तो वही केशव किसी तरह से घर से बाहर निकल आया था, और वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे आवाज देने लगता है, बट उसका दोस्त भी केशव से बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। जिसके बाद केशव प्रसाद के पास आता है और उसे कहता है कि वो इस मंजूरा के नाटक को खत्म करेगा, बट यहाँ पर प्रसाद भी केशव से बहुत ज्यादा डर गया था। जिसके बाद केशव अपने घर आता है तो उसके पड़ोसी भी उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले दिन गांव वाले फिर से गुरुजी पर भड़क जाते हैं कि गुरुजी ने केशव को अभी तक ठीक नहीं किया। अब ये सुनने के बाद गुरुजी को गुस्सा आता है और वो केशव के पास छड़ी लेकर जाते हैं, जहाँ वो केशव को पीटने लगते हैं, ये बोलते हुए कि मंजूरा को केशव की बॉडी से बाहर निकलना होगा। अब केशव उनसे मार खाते हुए घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो गुरुजी से छड़ी छीन लेता है और उन्हें पीटने लगता है। ये देखकर गुरुजी काफी डर जाते हैं और बाहर आते हैं, जहाँ वो गांव वालों को फिर से यही बताते हैं कि उन्हें शोभा को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि शोभा ही है जो मंजूरा के साथ बात कर सकती है। बट यहाँ पर गांव वाले काफी डरे हुए थे, क्योंकि शोभा के अंकल बहुत ज्यादा खड़ूस थे और वो किसी को भी मारा पीटा करते थे। अब ये सुनने के बाद गुरुजी कहते हैं कि उन्हें शोभा को बिना उसके अंकल को पता लगे यहाँ पर लाना होगा। अब इस काम में रंगा उनकी मदद करता है और वो शोभा को यहाँ पर लेकर आता है, जहाँ पर शोभा फिर से केशव से मिलती है और वो उसके लिए खाना भी लेकर आई थी, जो उसकी माँ को पसंद था। अब केशव समझ गया था कि शोभा अपनी माँ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और काफी अकेली हो गई थी, क्योंकि शोभा की लाइफ में बस उसकी माँ मंजूरा ही थी। बट उनकी डेथ के बाद उसका अंकल उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, साथ ही उसकी आंटी भी उसे हमेशा गालियां देती रहती, जिसकी वजह से शोभा अकेली पड़ गई थी। और अब उसे जब पता चला था कि केशव के अंदर उसकी माँ है, तो वो यहाँ पर आकर अपना मन हल्का कर रही थी, और इसी वजह से केशव भी शोभा के साथ बातें करने लगता है। जिसके बाद शोभा को उसके घर छोड़ना था, क्योंकि 5 बजे के बाद उसके अंकल घर आ जाया करते थे। बट इन्हें पता चलता है कि रंगा ने काफी शराब पी है और वो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ है। अब ये देखने के बाद गुरुजी रवि से कहते हैं कि वही शोभा को उसके घर छोड़ दे। अब पहले तो रवि मना करता है, बट गुरुजी के कहने पर वो चला जाता है। जिसके बाद रोज रवि शोभा को यहाँ पर लाने लगता है और शाम को उसे अपने घर छोड़ने जाने लगता है, जहाँ वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वही शोभा भी केशव के साथ सारी बातें किया करती थी। वो उसे अपने अंकल की सारी हरकतें बताया करती थी, जो सुनकर केशव को काफी बुरा लगता है। अब एक दिन केशव के घर वाले पड़ोसियों के घर रात को सोने जाते हैं, क्योंकि उन्हें केशव से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी रात को केशव को अजीब सी आवाजें आती है। तभी वो देखता है कि वहां पर शोभा आ गई थी। अब शोभा को देखकर केशव समझ नहीं पाता कि आखिर शोभा इतनी रात को यहाँ पर कैसे आ गई। तो शोभा बताती है कि जब से उसकी माँ की मौत हुई है, उसके अंकल की शोभा के ऊपर बुरी नजर है, और आज रात वो शराब पी कर आया, जिसके बाद उसने शोभा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वहीं से शोभा किसी तरह से भाग आई। अब ये सुनने के बाद केशव को शोभा के लिए काफी बुरा लगता है। जिसके बाद शोभा जब घर जाने लगती है तो केशव से कहता है कि वो खुद उसे घर छोड़कर आएगा। तभी वो रवि के पास जाता है ताकि रवि की बाइक ले सके। बट यहाँ पर रवि केशव को देखकर काफी डर जाता है, बट वो अपनी बाइक की कीज बाहर फेंक देता है। जिसके बाद केशव उसी की बाइक से शोभा को उसके घर पर छोड़ देता है, जहाँ पर वो देखता है कि शोभा का अंकल अभी भी वहीं पर सो रहा था। अब रवि उसे उसी रूम में लॉक कर देता है। जिसके बाद शोभा काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि या तो वो इस सारी मुसीबत से उसे निकाले या फिर उसे अपने पास बुला ले।
अब ये सुनने के बाद केशव वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन केशव घर में बैठकर वही सब सोच रहा था कि शोभा के साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर सकता है। जिसके बाद केशव साड़ी पहनकर बाहर आ जाता है और वो ठीक मंजुळा की तरह बात करने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद केशव मंजुळा के घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि शोभा घर पर थी। जिसके बाद वो शोभा के अंकल का रूम ओपन करता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी वहां पर शोभा के अंकल के दोस्त भी आते हैं और केशव उन्हें भी पीटने लगता है। बट सब लोग मिलकर केशव को मारने लगते हैं कि तभी वहां पर केशव के गांव वाले भी आ जाते हैं। यहाँ पर रवि भी उनके साथ फाइट करने लगता है। तो वही केशव शोभा के अंकल से कहता है कि वो इंसान है या जानवर जो अपनी भतीजी के साथ ऐसी हरकत करता है। वो उसके लिए उसके पिता जैसा है और उसे एक बार भी शर्म नहीं आई शोभा के बारे में ऐसा सोचते हुए। यहाँ पर केशव उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाता है। जिसके बाद रवि को भी सारी सच्चाई पता चल गई थी और वो भी शोभा के अंकल को बहुत ज्यादा पीटता है। जिसके बाद शोभा भी अपने अंकल को थप्पड़ मारती है और केशव शोभा को लेकर अपने गांव आता है जहां पर सारे गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। जहां केशव मंजुळा बनकर सबसे कहता है कि वो केशव की बॉडी को तभी छोड़ेगा जब उसकी बेटी शोभा की शादी इसी गांव में होगी। अब ये सुनने के बाद सभी गांव वाले यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो शोभा की शादी किसके साथ करवाएंगे। अब वहां पर एक बाबा नाम का बंदा था जिसकी भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि बाबा के साथ शोभा की शादी होगी। जो सुनकर शोभा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो रवि को पसंद करने लगी थी। अब गांव वाले रवि से कहते हैं कि वो ही शादी अनाउंस करे। जिसके बाद रवि सबके सामने आता है और कहता है कि अगर शोभा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो शोभा के साथ शादी करना चाहता है। जो सुनने के बाद शोभा भी काफी खुश होती है और वो तुरंत अपनी माँ की तरफ देखती है। जो देखकर केशव भी काफी खुश होता है और शोभा से कहता है कि वो रवि के साथ शादी कर ले। जिसके बाद रवि भी काफी ज्यादा खुश होता है। तो वह ये सब देखकर केशव भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो जानता था कि शोभा और रवि एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद केशव ऐसी एक्टिंग करता है कि उसके अंदर से मंजुळा की आत्मा चली गई और ये देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद रवि और शोभा की शादी हो जाती है और फाइनली शोभा को वो सारी खुशियां मिलने लगती है जो वो डिजर्व करती थी और अब वो रवि के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। तो वही केशव ने भी दर्शना को अपनी दिल की बात बता दी थी और उनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तुम्बाड़ची मंजुळा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।